आज हम लोग बात करेंगे जीएस खंड में ऑडिटर और बीपीएससी सिविल सेवा के लिए कि तैयारी जो करते हैं कहाँ कहाँ समस्याएं आ रही है। अधिकांशतः देखा जाता है कि जो मेंस का वो कॉपी लिखते हैं उसमें नंबर सही नहीं मिल रहा है, और सबसे बड़ी समस्या आती है कि जो क्वेश्चन की प्रवृत्ति है उसको समझ नहीं पाते हैं, इसके अकॉर्डिंग लिखते नहीं हैं, तुलनात्मक अध्ययन नहीं रह पाता है, जिसके कारण कम नंबर आता है। तो लगातार इस पर था कि सर कैसे लिखा जाए, किन किन चीज़ों को ध्यान में रखा जाए, इस पर आप एक वीडियो बना दीजिए। और इसी संदर्भ को लेते हुए हम लोग आज जो चर्चा करेंगे उस मुद्दों पर होगा कि क्वेश्चन क्या है, उस पर अनुपात क्या हो, ये सब चीज़ों पर आज हम एक चर्चा करेंगे। बस छोटा सा एक क्वेश्चन है साइंस एंड टेक का, क्योंकि अभी साइंस एंड टेक की क्लास चल रही है ऑडिटर और बीपीएससी मेंस को लेकर। तो अभी एक दिन हुआ है, दूसरा आज क्लास था, तो आप लोग चाहें तो जुड़ भी सकते हैं उससे। तो आज देखते हैं क्वेश्चन क्या है कि 60-62 में एक प्रश्न पूछा गया था, क्योंकि हमने शुरुआत किया है साइंस एंड टेक से, और साइंस एंड टेक का जो खंड है स्पेस टेक्नोलॉजी उसी से प्रश्न था। तो एक प्रश्न पूछा गया है और इसी प्रश्न को हम लोग करवाने के लिए जब कॉपी में लिखवाए हैं बच्चों से तो काफ़ी ज़्यादा नंबर कटा है उनका। एक क्वेश्चन था 60-62 में, आप देखे होंगे कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की उपलब्धियों को आप किस तरह देखते हैं। उपलब्धियों को आप किस तरह देखते हैं, इसके अगले रोमांचक लक्ष्य क्या है। तो पहले तो आप यही जान लीजिए कि प्रश्न जो है दो है, एक इसरो की उपलब्धि क्या रही अभी तक, और दूसरा इस पर है कि इसके रोमांचक लक्ष्य, मतलब कि भविष्य में कौन कौन सी योजनाएं हैं। तो ऐसे प्रश्न को आप दो खंडों में लिखिएगा और बिल्कुल एक अनुपात अगर लेके चलें तो लगभग 150 वर्ड का दोनों होना चाहिए। अगर माना जाए एक आदर्श उत्तर जो कहा जाता है 350 से 400 वर्ड में है, तो अगर इस प्रश्न को लिखते हैं तो निश्चित तौर पे जो आपका होना चाहिए, कितने वर्ड में क्या लिखा जाए, इस पर थोड़ा हम बात कर लें। ठीक है, प्रश्न में जो पूछा गया है यहां पर, प्रश्न का जो डायमेंशन होगा, पहला परिचय। परिचय बहुत बड़ा नहीं, बहुत को देखते हैं आधा आधा पेज तक लिखते हैं, कोई जरूरी नहीं है। परिचय बहुत से होगा तो 25 से 30 वर्ड। उसके बाद बॉडी पार्ट, जो प्रश्न की मांग है, और यह लगभग 300 से 350 वर्ड, जो जितना लिखे हम 350 आदर्श मान रहे हैं, क्योंकि सभी क्वेश्चन को 8 क्वेश्चन लिखने में आपको समय लगेगा ही। और तीसरा पार्ट है इसका निष्कर्ष। निष्कर्ष भी वही 25 से 30 वर्ड। ये आपका पूरा का पूरा सीक्वेंस लिखना है। अब सवाल ये है कि इसका जो बॉडी पार्ट है, बॉडी पार्ट में किन किन चीज़ों का प्रयोग करना है, क्या क्या लिखना है। मोबाइल दे दीजिए। ठीक है, बॉडी पार्ट में क्या क्या चीज़ें हैं, अब इस पर चर्चा करनी है। तो देखिए, प्रश्न दो प्रकार का प्रवृत्ति का पूछा गया था। ठीक है ना, जो प्रश्न की प्रवृत्ति थी दो चीज़ों में, एक अभी तक उपलब्धि क्या रही, उपलब्धियां, और दूसरा रोमांचक लक्ष्य या भविष्य की योजनाएं। आपका जो बताया 300 वर्ड, 300 वर्ड में उपलब्धि भी लिखनी है, 150 वर्ड यहां पर आपको उपलब्धि की चर्चा करनी है, और 150 वर्ड आपको भविष्य की योजनाओं पर चर्चा करनी है। अब जब दोनों का बैलेंस होगा तभी आपको अच्छे नंबर आएंगे। बहुत लोग करते क्या हैं कि उपलब्धियों पर ही ज़्यादा चर्चा कर दी है और भविष्य की योजनाओं पर नहीं कर पाते हैं। जैसे अगर देखा जाए तो लगभग 200 से 250 वर्ड लिख देते हैं उपलब्धि पर, और 50 से 60 वर्ड में पूरा का पूरा भविष्य की योजनाएं करके निकल गए, और वो भी में बहुत छोटा एक खंड सा। तो देखिए गलती कहाँ कहाँ करते हैं हम लोग, लगातार देख रहे हैं इस चीज़ को कि गलती कहाँ कहाँ किए हैं। ठीक है, पहला इसरो की उपलब्धि। इसरो की उपलब्धि किन क्षेत्र में है? 3 क्षेत्र में। पहला सैटेलाइट,
दूसरा लॉन्च पैड, और तीसरा है अन्य इसलिए कि बहुत सारे रडार वगैरह या अन्य खासतौर पे कोविड वगैरह के क्षेत्र में भी देखे हैं, इसरो ने काफ़ी भूमिका निभाई है, तो ये चीज़ों की चर्चा करेंगे। अब हम आते हैं सैटेलाइट। सैटेलाइट में भी 3 प्रकार के सैटेलाइट खासतौर पे छोड़े जाते हैं, जैसे आपके IRS सिस्टम, इनसेट प्रणाली, और तीसरा है आपका प्रोब मिशन। लॉन्च पैड में भी 2-3 ऐसे मोटे तौर पर देखिएगा। पहला में आप बिल्कुल छोटा सा कहने का मतलब कि 2 से 2.5 लाइन में ही चर्चा करें SLV और ASLV का, फिर आपको PSLV और GSLV, ये 3 चीज़ें, और अन्य में अन्य उपकरण सब खासतौर पे भी कोविड-19 के दौरान किया गया, वो चाहे रेलवे के क्षेत्रों में या अन्य क्षेत्रों में जो किया था उसकी चर्चा करेंगे। छोटा सा एक पार्ट होगा। अब ये उपलब्धि में लिखना है कि इन क्षेत्रों में कौन कौन सी उपलब्धि हासिल की, IRS सिस्टम में कौन कौन से उपग्रह गए, उनकी क्या उपयोगिता है, उदाहरण को आधार पर लेते हुए, जैसे रीसेट हो गया, कार्टोसेट हो गया, ठीक है ना, ओशन सेट हो गया, मेगाट्रॉपिक्स है, इसी प्रकार कई सारे उदाहरण को लेकर चल सकते हैं। इंसेट में भी देखिएगा, इंसेट 4CR, 3DR, 3D, कई सारे हैं, GSAT 1, 2, 3 सीरीज है इस सबका, तो आप इस सबका प्रयोग कीजिएगा। प्रोब मिशन में अभी तक भारत ने 2 उपलब्धियां हासिल की, चंद्रयान और मंगलयान, तो ये आप एक पेज में आप चाहें तो दिखा सकते हैं। सेकेंड पेज में आप लॉन्च पैड, खासतौर पे PSLV की संस्करण जो भी की गई है, दोनों संस्करण, एक सिंपल संस्करण है जो और इसका एक एक्सेल संस्करण है, खासतौर पे PLV-C एक्सेल के तहत ही C, और जो संस्करण विशेषकर C11 और C25, जिसके माध्यम से हमने चंद्रयान और मंगलयान किया था, याद रखिएगा PSLV का ही एक्सेल संस्करण है C11 और चंद्रयान और C25 मंगलयान। तो एक्सेल संस्करण क्या है, सिंपल इसका अन्य संस्करण क्या है, फिर GSLV में कौन कौन सी उपलब्धि हासिल की, ये सब आपको 1.5 से 2 पन्ना में दिखाना है। फिर इसके बाद उपलब्धि को भी अगर दिखाएं तो उपलब्धि को भी इन्हीं आधार पर कि भविष्य की योजनाओं पर, तो भविष्य की योजना भी अगर आप दिखाते हैं तो IRS में कौन कौन सी योजनाएं अभी और करनी है उनकी चर्चा करें, इनसेट में भी कौन कौन सी करनी है उनकी चर्चा करें। प्रोब मिशन में जनरली कॉपी मैंने देखा तो लगभग सभी में क्या है कि प्रोब मिशन पे ही चर्चा करके रख दी है। तो भविष्य की योजना क्या है, तो भविष्य की योजना है गगनयान, इसके अलावा आप लिख देते हैं बहुत सारे शुक्रयान, आदित्य L1, चंद्रयान 3, तो ये केवल एक प्रोब मिशन का है, ना कि इनसेट और IRS का। तो अगर आप योजना भविष्य की योजना दिखा रहे हैं तो ये तीनों सेगमेंट पर दिखाइए, और इसरो की उपलब्धि में केवल आप लोग सैटेलाइट का प्रयोग कर रहे हैं। बहुत कम कॉपी में था लॉन्च पैड की भूमिका, कि जो प्रक्षेपण यान छोड़ा जाता है उसकी क्या उपयोगिता है, उसमें क्या योजनाएं हैं या क्या उपलब्धि है, ये तो बहुत कम लोग लिखते हैं। तो आपको ये लिखना होगा भविष्य की योजनाओं में भी कि PSLV के और कौन कौन संस्करण बन रहे हैं, जैसे HP संस्करण, PSLV HP वो बन रहा है। इसके अलावा GSL में भी हम लोग बहुत सारे काम कर रहे हैं अभी, ठीक है ना, तो कौन कौन से भी आनी है वो सब का प्रयोग कीजिए यहाँ पर। तो ऐसे आप अगर करते हैं उपलब्धि और योजनाओं को बिल्कुल बैलेंस में, तभी नंबर आएगा, ठीक है। और इस प्रकार आपको लिखना होगा, तब उम्मीद की जाती है कि साइंस एंड टेक का जो कॉपी होता है, जो आंसर चेक किया जाता है उसमें काफ़ी नंबर आते हैं। विशेषकर हिस्ट्री, पॉलिटी, ये सब खंड की अपेक्षा कर देखा जाए तो उदाहरण, आंकड़ा, रिपोर्ट, ये सब अगर आप डालते हैं तो निश्चित तौर पे अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो ये रहा प्रवृत्ति प्रश्न की, और हम अगली बार चर्चा भी करेंगे और कोशिश करेंगे कि कम से कम सप्ताह में 2 दिन ऐसा होगा कि क्वेश्चन का डिस्क्राइब करेंगे कि क्या लिखना था क्या नहीं। वैसे हम लोग का जो चल रहा है अब प्रोग्राम में लगातार हम लोग इस पर ध्यान रखें, और प्रोग्राम वहाँ डेली होगा, क्लास भी होगी, और डेली क्वेश्चन का व्याख्या भी किया जा रहा है कि कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं उसकी व्याख्या, और कौन कौन से प्रश्न पूछे जा सकते हैं इसकी भी व्याख्या की जाएगी। तो आज के लिए इतना,
काफ़ी है। फिर हम लोग कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। ओके, थैंक यू।